आप सब देखिए, ये चारों स्टूडेंट को अगले बार 2027 में एग्जाम देगा। हम पहले से कई हमारा वीडियो बन करके चढ़ा हुआ है कि आपका बच्चा अगर जहाँ कहीं भी पढ़ता है ना, एक अक्षर कम वहाँ का SW बना कर जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चा का जो है ना, आप अब्सेंट मत रखिए। ये चारों लड़का 3 दिन से अब्सेंट है। अब्सेंट होने का ये सिलसिला इन लोग को बार बार चलते रहता है। ये नहीं जो इस बार मतलब 3 दिन अब्सेंट हो गया कोई काम से, ये नहीं है। अब्सेंट होगा तो ये लोग का सिलसिला बार बार है। जैसे आज पढ़ने आया, फिर 2 दिन के बाद पढ़ने नहीं आएगा। कहाँ था तुम 4 दिन से? चाचा का लड़का का शादी था, घर गए थे शादी में। झूठ बोल रहा है? नहीं, सही बोल रहा है जी। चाचा का लड़का का शादी था। अच्छा, शादी क्या दिन होता है? 1 दिन में कि 4 दिन में? 1 दिन। 1 दिन में। तुम अब्सेंट क्या दिन से है? 4 दिन। 4 दिन से। फिर 4 दिन से कर क्या रहा था? इस पर जब मारेंगे पीटेंगे तो वीडियो में बहुत जन कमेंट करके बताएंगे सर आपको नहीं पीटना था। आखिर किया क्या जाए? इन लोग का क्या इलाज किया जाए बोलिए? इनके गार्जियन से अभी हम बात करने की कोशिश करते हैं, इनके गार्जियन से पूछते हैं। और इनके गार्जियन को पढ़ाने को होगा तो पढ़ाएंगे। हमको पैसा के लोभ से नहीं हम पैसा का लोभ है इसलिए अगर इसके गार्जियन से बात करते हैं, ठीक है। और अगर नहीं इसके गार्जियन बोलेंगे हमको नहीं पढ़ाना बच्चा को, हमारा बच्चा अब्सेंटे रहेगा, तो आज इसको आप सबके सामने वीडियो कैमरा में सबको हम क्या करेंगे, भेज देंगे, ठीक है। आप सब देखिएगा, अपने पापा का नंबर डायल कीजिए मोबाइल। देखिए अभी इनके गार्जियन से बात करने की कोशिश करते। तुम खाए एब्सेंट था, तुमको क्या दिक्कत था? बोलो क्या दिक्कत था? क्या एब्सेंट था? हाँ? तो कुछ नहीं था, एब्सेंट थे, मने एब्सेंट थे। एग्जाम देना है ना, तो फिर क्या एब्सेंट थे? जब एग्जाम देना है तो क्या एब्सेंट थे बोलिए? आप क्या एब्सेंट थे? मतलब शादी था? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? जुबेर आलम। जुबेर आलम। देखिए इनके पापा से आज हम बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो हाँ अंकल जी, हम दशरथ सर बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोलिए। कहीं आपका लड़का जुबेर हमारे यहाँ पढ़ता है, ठीक है। ये जो है बार बार इसको देखते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन पर बार बार अब्सेंट रहता है। क्या करना है? इसको पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है? मैं तो हम तो बाहर में है, हम थोड़ी ना मना करते हैं। तो आप नहीं मना करते हैं तो आप घर पर फोन करके पता कीजिएगा ना, जो घर में मेरा लड़का हॉस्टल में है कि नहीं है, घर में है, पढ़ने जाता है कि नहीं जाता, क्या करता नहीं करता। घर आपके घर में फोन है, इसको फोन करके बात करके पूछते काहे नहीं है? जब अच्छा आपके घर में सही में शादी था, इसको जब पूछे हम जो तो काहे अब्सेंट था 4 दिन से, तो बोल रहा है कि सर घर में शादी था इसलिए अब्सेंट थे हम। नहीं सर, शादी तो सर था। हाँ, तो शादी क्या दिन? शादी 4 दिन से अब्सेंट है, क्या दिन शादी था? शादी तो एक ही दिन रहता है। शादी एक ही दिन। इससे भी यही बात हम पूछे जो शादी क्या दिन था, तो यही भी बोला सर एक ही दिन शादी था। तो जब 1 दिन शादी था, ये अब्सेंट क्या दिन से? 4 दिन से अब्सेंट है। अगर आगे से ऐसे मान लीजिए अगर बच्चा अब्सेंट रहेगा बार बार, कल हो के आपके बच्चा का अगर रिजल्ट बढ़िया नहीं आएगा, आपका बच्चा का रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा, तो उसका दोषी कौन होगा? आप कहिएगा हम सर के पास पढ़ने दिए थे, हॉस्टल में डाले थे, हमारे बच्चा का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, बच्चा हमारा मतलब सर के पास पढ़ने दिए थे, पैसा देते थे, सारा चीज परिपूर्ण करते थे, फिर भी हमारे बच्चा का रिजल्ट नहीं। देखिए बच्चा के अच्छा रिजल्ट का अगर आप सोच रहे हैं हमारे बच्चा अच्छा रिजल्ट लाएगा, तो बच्चा का पढ़ने दिए तो बच्चा को गाइड कीजिए। तो कोचिंग से बिना छुट्टी का या बिना सर के या फिर इतना लंबा छुट्टी 3 दिन 4 दिन जो हम जो पढ़ाए, बच्चा का क्लास छूट गया, उसका मैनेज कौन करेगा? बच्चा को आप एक बार समझाइए हमारे सामने में, जो आज के बाद आज तारीख से अब्सेंट नहीं होना है तुमको। अब्सेंट होगा तुम्हारे पापा से बात हो रहा है, अब्सेंट होना आज के बाद? नहीं। अगर अब्सेंट हुआ तब? नहीं होंगे। अगर अब्सेंट हुआ तब ये बताओ ना। आज के बाद जिस दिन अब्सेंट होगा उस दिन किताब कॉपी देकर हम भेज देंगे, ठीक है। कहाँ बोल रहा है? बोलो ना, अब्सेंट होना है। इसका मतलब नहीं बोल रहा है, इसका मतलब तुमको अब्सेंट हो जाएगा फिर से। अब्सेंट होना है। नहीं। अगर अब्सेंट हुआ तब? पापा भी सुन रहे हैं, अगर आज के बाद जिस दिन अब्सेंट हुआ उस दिन के बाद हम नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा बात नहीं है हम तुमको पैसा के लोभ से, तुम्हें कोई विद्यार्थी चल जाएगा तो हम पैसा के लोभ से तुमको भगा देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। पैसा के लोभ से हम पढ़ाते नहीं है, हम तो फ्री में आधी फी में पढ़ाते हैं, हमको पैसा का कोई लोभ नहीं है, ठीक है। पढ़ना है तो कंटिन्यू क्लास करो डेली, ठीक है। और नहीं पढ़ना है तो जाइए जहाँ किताब को लेकर के, जहाँ आपको 8 दिन पर 1 दिन बोलेंगे पढ़ाने के लिए, वहीं पढ़िएगा, ठीक है। सुन लिया ना? आप सब आज से नहीं देगा? चलिए ठीक है अंकल जी, रखते हैं, देखते हैं आगे क्या करता है ये लड़का। ठीक है। देखिए आप सब, इनके पापा क्या कहना था, हम बाहर में रहते, ऐसे ही होता है। मतलब मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय जितने भी माता पिता होते हैं उनके मतलब वो लड़का सब क्या करता है, मम्मी को हाथ लगने देता नहीं है। उनके पिताजी का क्या रहस्य होता है ये समझिएगा। उनके पिताजी क्या करते हैं, बाहर में रहते हैं। उनके पिताजी को बाहर में इसलिए रहते हैं, मजबूरी है, बाहर में उसको लोहा पीटने के लिए जाना पड़ेगा। सरकार तो बिहार में जॉब दिए नहीं है, अब लोहा पीटने के लिए जो बाहर जाएंगे, तो ये बच्चा का काम क्या होता है, जहाँ पढ़ते हैं 1 दिन पढ़ने आएगा और 4 दिन अब्सेंटे रहता है। अब समझिए, आप ही इस बात को बताइए, ये जो 4 दिन अब्सेंट रहेगा, ऐसे करके महीना में अगर मान लीजिए 15 दिन या 10 दिन अब्सेंट रहा, तो 10 दिन तो नहीं पढ़ा, और 10 दिन नहीं पढ़ा तो बच्चा का अच्छा रिजल्ट का क्या आप सपना सोच भी सकते हैं? वो बच्चा का अच्छा रिजल्ट आएगा? अच्छा क्या कहेंगे तुम लोग को बताओ। तुम्हारे यहाँ भी शादी था? तो शादी था तो शादी 1 दिन न होता है कि शादी सब दिन होता है?
शादी सब दिन होता है? एक ही दिन शादी था? तो जिस दिन बारात जाता उस दिन तू एब्सेंट हो जाता। तू 2 दिन पहले से एब्सेंट था और शादी अब कब था नहीं था, 2 दिन बाद तक एब्सेंट था तुम। मतलब 4-4 दिन एगो शादी में एब्सेंट है। ऐसे अगर मान लीजिए तुम्हारे रिलेशन में अगर 5 गो शादी हुआ तब तो 1 महीना गया तुम्हारा। अगर इस तरह से अगर तुम्हारे रिलेशन में 5 गो शादी हो गया महीना में तो 1 महीना तुम्हारा चले गया। देखो बाबू, पढ़ाई लिखाई से कंप्रोमाइज करोगे ना, अभी पढ़ने लिखने का उम्र है। अगर अभी नहीं सही से पढ़ पाया ना, यही उम्र होता है सुधरने का। जिसका 9वां 10वां क्लास बढ़िया से पढ़ लिया जो विद्यार्थी, ये जड़ है। 9th और 10th क्लास दोनों जड़ होता है। ये जो बढ़िया से पढ़ लिया वही बच्चा आगे सफल होगा। नहीं तो जो यहाँ पर पढ़ने में कहीं ढिलाई कर दिया, कमी कर दिया, वो बच्चा का भर जिंदगी बाउंस से करेगा सब चीज़। वो सिर्फ क्लास में क्लास जाते रहेगा, गार्जियन का पैसा लुटाते रहेगा, लेकिन आगे सफल कभी नहीं हो पाता है। क्या करेगा तुम लोग? आज के बाद एब्सेंट होगा? अगर एब्सेंट हुआ तब तुम ही लोग बताओ, अगर एब्सेंट हुआ तो क्या किया जाए? नहीं तो अभी 1-1 सौ खर्ची मारेंगे। या तो अभी हमको बोल दो आज के बाद एब्सेंट नहीं होंगे। अगर एब्सेंट होगा तो उसके लिए फिर इलाज है। जिस दिन एब्सेंट होगा उस दिन के बाद हम नहीं पढ़ाएंगे, पक्का ये बात होता है। एब्सेंट हुआ आज के बाद तो क्या किया जाएगा बताओ? कहाँ बोल रहा है? एब्सेंट हुआ आज के बाद तो क्या किया जाएगा बताओ ना। देख रहे हैं, इसको हम समझाते हैं। देखिए, ये हमरा से 1 बीता बड़े है, ये बच्चा 1 बीत से ज़्यादा बड़ा होगा, समझे? पता नहीं ये लोग को फिर शरीर से बड़ा है। समझदारी कब होगा, माइंड से कब बड़ा होगा, ये बात बड़ा सोचने वाली बात है। अब इसको सोचिए, 2027 में इसका एग्जाम है, सिलेबस स्टार्ट कर दिया। जिस दिन सिलेबस स्टार्ट किए थे उसी दिन हम समझा करके कह चुके हैं इन लोग को, ठीक है? जो 1 दिन भी आपको क्लास एब्सेंट नहीं होना है। आप एग्जाम दे दीजिए 10th का, उसके बाद आपको जो करना हम आपके घर पर देखने नहीं जाएंगे। अब कोई भी शिक्षक देखने नहीं जाते हैं, ठीक है? जितने भी शिक्षक हैं, कोई भी शिक्षक उसके घर पर बच्चा घर पर जाकर के देखते नहीं बच्चा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। इसलिए हम इन लोग को समझाते हैं, लेकिन समझता नहीं है। तो जिसका रिजल्ट खराब होगा अपना जाने, इसका गार्जियन जाने। गार्जियन क्या जानेंगे? गार्जियन तो पापा तो इनके बाहर में लोहा मंडी में लोहा पीटने के लगे हुए हैं, लोहा फैक्ट्री में, ठीक है? तो गार्जियन को तो मेन है, जो गार्जियन को है जो पैसा कमाना है, बाल बच्चा को भरण पोषण करना है। अब बाल बच्चा यहाँ दूसरे काम में करने में लगा हुआ है। एब्सेंट होना फिर से? अगर एब्सेंट हुआ तब ये तुम्हारा कौन है? भाई है? एक बार इसके सर पे हाथ रख के कहो तो देखो, मेरा भाई मर जाएगा अगर एब्सेंट होंगे तो। बोलो, मेरा भाई मर जाएगा। अब तुम्हारा भी भाई है? रखिए, हाथ रखिए सर पर, रखिए। एब्सेंट होना है? नहीं होना था, हाथ रखिए। बोलिए, मेरा भाई मर जाएगा अगर एब्सेंट होंगे तो। बोलो ना, ये बोला ना तो तुम भी बोल दो। बोलो ना, बोलो ना, मेरा भाई मर जाएगा एब्सेंट होंगे तो। एब्सेंट होंगे तो चलिए हटिए, इधर सामने आइए। तो ये कौन है आपका? ये आपको कौन लगेंगे? भाई लगे। भाई लगेंगे। चाचा का लड़का है? अंकल जी। वही ना, ये भी भाई लगेंगे। रखिए, इसके सर पे हाथ रखिए। तो देखिए, अगर आज से एब्सेंट होंगे, मेरा भाई मर जाएगा। आप भी रखिए, आज से एब्सेंट होंगे, आज से एब्सेंट होंगे, मेरा भाई मर जाएगा। मेरा भाई मर जाएगा। अगर चारों एब्सेंट हुआ तो चारों मर जाएगा। ये हमारे तरफ से है, समझे? एब्सेंट किसी भी हाल में नहीं होना है, एब्सेंट किसी भी हाल में। और आप सब जितने प्राइवेट शिक्षक हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, आपके यहाँ अगर बच्चा इस तरह से बार बार एब्सेंट हो रहा है तो उसके गार्जियन से ऐसे ही बात करने की कोशिश कीजिए। और उसके गार्जियन को साफ सुथरा भाषा में, पैसा का लोभ मत रखिएगा। देखिए, पैसा का लोभ रखिएगा, बच्चा का रिजल्ट खराब होगा, पनिशमेंट आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है? तो पैसा का लोभ बिना रखे आप बच्चा के गार्जियन से बात करने की कोशिश कीजिए। और उसके गार्जियन को साफ सुथरा भाषा में कह दीजिए, अगर आपका बच्चा एब्सेंट हुआ तो उसका जिम्मेवार आप है, हम जिम्मेवार नहीं है। जिस तरह से हम कह देते हैं आपके सामने, हम ऑन वीडियो रिकॉर्ड कैमरा हम कह चुके हैं, इसका जिम्मेवार इसका गार्जियन, इसका जिम्मेवार हम नहीं। ये लोग का रिजल्ट अगर खराब हुआ, इसका जिम्मेवार स्वयं बच्चा होगा, इसका जिम्मेवार हम शिक्षक नहीं होंगे। थैंक यू।